भूस्थायी उपग्रह ये कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह मतलब एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जिसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 24 आवर मतलब पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। इस प्रकार के उपग्रह को तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत, एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत किधर गति करता है? पश्चिम से पूरब की ओर गति करेगा, जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होगा, उसको हम लोग तुल्यकाली उपग्रह कहेंगे। क्या विशेषता है इसकी? पहली विशेषता तो ये कि पृथ्वी के अक्ष के लंबवत ये गति करता है। दूसरा ये कि ये पश्चिम से पूरब की ओर गति करेगा। तीसरा ये कि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होगा। जो डेफिनेशन है उसी को इसका कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए आप। इसके जो पहला, पृथ्वी के अक्ष के लंबवत विषुवत रेखा में गति करेगा। दूसरा, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करेगा। तीसरा, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होगा। अब आप लोगों ने सुना होगा इनसेट 1A ऐसा लिखा रहता है, सुना? इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1B 2B ये सब भूस्थायी उपग्रह है। इनसेट 1A 1B 2B इंडियन नेशनल सैटेलाइट ये सब के सब भूस्थायी उपग्रह हैं, ठीक। और तुल्यकारी उपग्रह जो हम लोगों ने पढ़ा उसको हम लोग रेडियो दूरदर्शन सिग्नल को अलग अलग दिशाओं में भेजने में या संचार में इसका उपयोग करते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, केवल अभी आपने सीखा है कि तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं और इसकी विशेषता क्या क्या है। आगे गए तो एक तो ये चीज समझ में आया कि स्थिर नहीं है बल्कि पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देती है, लेकिन ये गति कर रहा होता है। जितने समय पृथ्वी लेता है उतने ही समय में आपका तुल्यकाली उपग्रह भी गति करेगा। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पार्किंग ऑर्बिट की। भूस्थायी कक्षा या पार्किंग का मतलब तो समझ में आ गया होगा ना। पार्किंग कहने का क्या सेंस है? ये इनसेट किसको बोलते हैं? पार्किंग कक्षा। पार्किंग कहने का मतलब जिस कक्षा में भूस्थायी उपग्रह परिक्रमा करते हैं उसे पार्किंग कक्षा कहेंगे। जिस कक्षा में भूस्थायी उपग्रह परिक्रमा करेंगे उसको पार्किंग कक्षा कहेंगे। और टी का मान हम जानते हैं, टी 2 r प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई जी। दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो टी स्क्वायर 4 स्क्वायर r स्क्वायर r प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई जी, ये रूट हट जाएगा। यहां से मुझे r प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, तो r प्लस एच की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे टर्म को, यहाँ जो डिनोमिनेटर है इधर चला जाएगा और ये ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। मतलब टी स्क्वायर r स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर r प्लस एच का क्यूब, और इस क्यूब को ट्रांसफर कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। एक बार देख लीजिए समझ में आया कि नहीं। टी की वैल्यू कितनी? 24r। 24r को सेकंड में बदलो तो 24 इंटू 60 इंटू 60। जी की वैल्यू 9.8, आर का वैल्यू 6.38 इंटू 10⁻6। इसको रख दीजिए यहाँ इस इक्वेशन पे, पूरे वैल्यू को रखिए। जब इस पूरे वैल्यू को आप रख देंगे तो ये रिलेशन बनेगा, और इसको जब सॉल्व कर देंगे आप, इसको हल करेंगे आप, तो आपको उत्तर मिलने वाला है 42.22 इंटू 10⁻6 मीटर। अब आर की वैल्यू जानते हैं आप, इस आर की वैल्यू रखिए और ट्रांसफर कर दीजिए तो एच मिल जाएगा। एच कितना होगा? आर की वैल्यू 6.38, इसमें माइनस कर दीजिए। 6.38 अगर इसमें माइनस कर देंगे, ये पार्किंग त्रिज्या है, 6.38 माइनस कर दिया जाएगा तो 35.84 इंटू 10⁻6 मीटर, या कहिए 36,000 किलोमीटर,
ये तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। अब ये जो तुल्यकाली उपग्रह है, भूस्थायी उपग्रह है, इसके क्या उपयोग हैं? तो पहला उपयोग तो मैं बात कर रहा था कि संचार में करते हैं। दूसरा, वायुमंडल के उत्तरी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, ऊपर के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर के क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, मौसम के पूर्वानुमान करते हैं और संचार में उपयोग करते हैं, और युद्ध काल में इसको जासूसी करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एक बार और ढूंढ के 2-4 एप्लीकेशन देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है संचार में, मौसम के पूर्वानुमान में, ऊपर क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए, और युद्ध के समय जासूसी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह है तुल्यकाली उपग्रह के कुछ अनुप्रयोग।